हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 2 का बेटा इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 की सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देन हमें क्या फाइंड करना है? वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। क्लियर है? वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए बेटा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू वन क्या बन जाएगा? बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इंटू वन क्या आ गया? अल्फा। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। क्लियर? ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? अब ए सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आगे बेटा माइनस बी अपॉन सी। तो ये माइनस और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? बी मीन्स एक्स का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे? वन है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? माइनस वन अपॉन सी की वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म क्या है? वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्दर सॉल्व करके? माइनस वन, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल हमें गिवन है पी ऑफ एक्स, ठीक है, फोर एक्स स्क्र माइनस एट के स्क्र माइनस फोर्टी के इंटू एक्स माइनस नाइन। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये क्या कह रहा है? इफ वन जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यदि इस पी ऑफ एक्स का, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यूज ऑफ के हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट जीरो इज, फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा है, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। और हम जानते हैं बेटा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा? एक हमने जीरो लिया है अल्फा, प्लस और दूसरा जीरो हमने क्या लिया है? माइनस अल्फा। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि वन जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक हम अल्फा ले रहे हैं तो दूसरा क्या बनेगा? माइनस अल्फा। क्लियर है? इक्वल्स टू बी, यहाँ पे क्या है बेटा? बी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने ये माइनस लिखा, और फिर बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस एट के स्क्वायर माइनस फोर्टी के। क्लियर है? डिवाइडेड बाय ए, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? फोर। इसको हमने सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये बना बेटा माइनस माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा एट के स्क्वायर माइनस फोर्टी के अपॉन फोर। ठीक है, फोर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा जीरो के, तो ये जीरो आ गया। एट कॉमन निकालते हैं बेटा, और के भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा? के, और यहाँ से आ गया माइनस फाइव। ठीक है, के से के कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इज माइनस, और एट फाइव जा फोर्टी। क्लियर? अब जीरो डिवाइडेड बाई एट इक्वल्स टू के इंटू के माइनस फाइव। क्लियर है? तो ये आएगा जीरो इक्वल्स टू के इंटू के माइनस फाइव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू के माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? जीरो है, इसका मतलब या तो के जीरो होगा या के माइनस फाइव जीरो होगा, या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? के इक्वल्स टू जीरो और के माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से बेटा के की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है? फाइव। क्लियर है? तो हमारे पास के की क्या वैल्यूज आई हैं? हमारे पास बेटा के की वैल्यू आई है जीरो एंड फाइव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर टू अल्फा एंड टू बीटा। हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस क्या हैं?
टू अल्फा एंड टू बीटा। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास? गिवन पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू क्या होगी? 6 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और b की वैल्यू क्या होगी? x का कॉफिशिएंट -7, और c क्या बनेगा बेटा? कांस्टेंट टर्म क्या होगी? -3। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म क्या होगी? -3। अब बेटा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो यहां से बेटा सम ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा? -b/a। दैट मीन्स -7/6, तो ये आ जाएगा 7/6। क्लियर है? एंड अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा? c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। c क्या है यहाँ पे? -3 है, और a क्या है बेटा? 6। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? -3/6। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगी बेटा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta is given by, क्या लिखेंगे बेटा? k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इंटू एक्स, और फिर प्लस क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 टू जा 4, और ये अल्फा इंटू बीटा। अब हमने क्या करना है बेटा? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 7/6 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/6। क्लियर है? इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, और ये आ गया 3 2 जा 6, और फिर 2 2 जा 4 कर। अब बेटा मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आएगा बेटा k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -7/3x, और ये माइनस का 2। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 3। तो इसके डिवाइड में 1 है, तो 1 से 3 टाइम कैंसिल होगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 1 टाइम कैंसिल होगा। 1 इंटू 7x क्या आ जाएगा? 7x, और फिर ये माइनस, और इसके डिवाइड में भी क्या है? 1। 1 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 2 जा 6। क्लियर है? तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? k/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, और k क्या है? k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। सपोज k की वैल्यू 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। क्लियर है? दिस इज द दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? Next question is, if alpha and 1 by alpha are zeros of 4x square minus 17x plus k minus 4, find the value of k। ये बेटा हमें एक p of x गिवन है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड 1 बाय अल्फा क्या है? इसके जीरोस हैं, और हमें क्या फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि p of x क्या है बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस k माइनस 4। क्लियर है? तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 4 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x है -17, विद साइन लेना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा c, कांस्टेंट टर्म क्या है? k माइनस 4। क्लियर है? k माइनस 4 पूरी क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या लिखेंगे बेटा? c/a होता है। क्लियर है? और जीरोस हमें क्या गिवन है? अल्फा एंड 1 बाय अल्फा,
तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी इक्वल है k-4k और यहाँ पे क्या है 4। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, क्लियर है। तो ये 1 इंटू 1 इज 1 और ये k-4/4, 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4 और ये आ गया k-4 और ये 4 + 4 इक्वल्स टू k और ये आ गया बेटा 8 इक्वल्स टू k और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई। क्लियर है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारे पास जो जीरोस हमें गिवन है गिवन पॉलिनोमियल की, वो क्या गिवन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। जब हम इन्हें प्रोडक्ट में लिखेंगे तो यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा वन टाइम और क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और राइट में क्या है, c/a, सी हमें क्या गिवन है k-4 और a क्या गिवन है 4। दैट मीन्स इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if -3 is one of the zeros of polynomial then find the value of k। ये पॉलिनोमियल बेटा हमें गिवन है, ठीक है, और -3 क्या है, इसका एक जीरो है। क्लियर, तो हमें क्या फाइंड करनी है, k की वैल्यू। देखो -3 इसका जीरो है, इसका क्या मतलब है कि हम x को -3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा, k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस kx+1। इसमें हम क्या पुट करें, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो के इक्वल, क्योंकि इसका जीरो है। ठीक है, तो ये k इंटू ये आ गया x के प्लेस पे -3 +1 इक्वल्स टू जीरो। इसको बेटा फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में क्या है, k-1 प्लस माइनस इज माइनस और ये आ गया 3k+1 इक्वल्स टू जीरो। ये बनेगा 9k-9 -3k+1 इक्वल्स टू जीरो। 9k-3k क्या हो जाएगा, 6k, -9 + 1 इज -8 इक्वल्स टू जीरो। 6k इक्वल्स टू 8 और k इक्वल्स टू क्या है, 8/6 और 8 और 6 दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 8 4 टाइम्स और 6 3 टाइम, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4/3। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।